हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है खाली हाथ है जाना। एक बार एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक धनी सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी काफ़ी धनी थे, तो इस वजह से उनके अंदर अपने धन को लेकर काफ़ी अहंकार था। तो एक बार उनके मन में आता है कि क्यों ना मैं भी जाके किसी संत से ज्ञान प्राप्त करूं। तो वो जाते हैं एक संत के पास और ज्ञान मंत्र लेते हैं और फिर जो संत जी थे वो समझ जाते हैं कि इस आदमी को अपने धन पे बहुत अहंकार है। तो वो उससे कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि मैं इसका अहंकार कैसे दूर करूं कि ये मतलब सद्मार्ग पर चलने लगे और इसके अंदर से अहंकार खत्म हो जाए। तो अब वो धनी व्यक्ति संत जी से ज्ञान मंत्र लेता है। ज्ञान मंत्र लेने के बाद वो बोलता है कि संत जी, मेरे पास काफ़ी सारा धन है, अगर आपको किसी चीज़ की कोई कमी हो तो आप मुझे बताओ और मैं आपके लायक कोई सेवा कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। आपको किसी चीज़ की कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उस कमी को दूर कर दूँगा अपने धन के द्वारा। तो संत जी कहते हैं कि ठीक है, मैं बताता हूँ। तो अगले दिन संत जी बोलते हैं कि ऐसा है कि मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद मुझे ये ध्यान आया कि मेरे पास कपड़े सिलने के लिए सुई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अपने इस देह को त्याग दूँ और मैं ऊपर मतलब मैं देह त्याग के चला जाऊँ, और उसके बाद जब कभी तुम्हें भी देह त्यागने का, तुम्हारा भी देह त्याग दो तुम भी, तो तुम भी ऊपर आओ तो उस वक्त मेरे लिए एक सुई लेते हुए आना, जिससे कि मैं अपने कपड़े सिल सकूं। उसकी मुझे बहुत आवश्यकता रहती है। तो जोश जोश में वो सेठ जी बोलने लग जाते हैं, हाँ हाँ संत जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जो है ज़रूर आपके लिए वो सुई लेके आऊँगा। अब संत जी तो वहाँ से चले जाते हैं ऐसी बात करने के बाद। उसके बाद वो आदमी जब अकेले में बैठा होता है, अचानक से उसे मतलब ध्यान आता है कि मैंने वादा भर दिया, अब क्या किया जाए। वो सोचता है तो उसे ध्यान आता है, अरे मरने के बाद तो इंसान अपने साथ कुछ ले ही नहीं जा सकता, और मैंने तो एकदम जोश में भर के एकदम महाराज जी से, संत जी से बोल दिया कि हाँ हाँ मैं तो आपके लिए सुई लेके आऊँगा, और मरने के बाद तो ना इंसान किसी से कुछ ले सकता है, ना दे सकता है, ना अपने साथ कुछ ले जा सकता है। तो मैंने तो ये बहुत गलत कर दिया। अब उसको जो है इस चीज़ पे पछतावा होता है। फिर वो उसी दिन शाम को जाके महाराज जी से क्षमा मांगता है, संत जी से बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अंदर बहुत ही अहंकार भरा हुआ था, इसलिए मैंने ये जो है आपको जोश में आके, ताव में आके आपसे बोल दिया हाँ मैं सुई लेके आऊँगा, लेकिन मैं ये भूल गया था कि इंसान मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जोश में आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपने आप को रोक नहीं सकते, हमें जो मन आ रहा है हम वो करते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी हम करते हैं। और हमें किसी भी चीज़ के लिए जो हमारे पास अधिक मात्रा में है या जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उन चीज़ों के लिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वो भगवान की आशीर्वाद के रूप में भगवान की तरफ से मिला है, और हम ये सोचते हैं कि सब हमने अर्जित किया है, हमने कमाया है, ये मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मतलब हम हर चीज़ में ये सोचने लग जाते हैं कि ये सब हमारा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम बार बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये सब भगवान की चीज़ें हैं, और हम इन सब में अपने आप को इतना मतलब लपेट लेते हैं, इतना ज़्यादा मोह से ग्रस्त हैं कि हम किसी और को कुछ मतलब समझते ही नहीं हैं, और हम बस मैं, मेरा, मुझे, इन्हीं चीज़ों में घिरे रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और भगवान का धन्यवाद करते रहिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, और एक सकारात्मक सोच रखिए। और इसी सोच के साथ इस कहानी को विराम देती हूँ, और कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सही सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबका सम्मान कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा। धन्यवाद।